जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के जोन है, यानी कि जो आपके मार्क्स है, कट ऑफ है, उसमें सैफ जोन कौन सा रहने वाला है और जो आपका रेड जोन है वो कौन सा रहने वाला है। मुख्यतः मैं बात करने वाला हूँ कि जो आपके जोन है उस पे कंपटीशन लेवल कितना है और पर सीट कंपटीशन कितना है। और साथ में मैं बात करूंगा इन जोन के अंदर जो आपका कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, सैफ स्कोर कितना रहेगा। इन सारी चीजों पर बात करूंगा और लास्ट में बात करेंगे जो अप्रेंटिस वाले हैं उनका कट ऑफ कितना रहेगा, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ कितना रहेगा। सभी कैटेगरी की हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रत्येक जोन का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद में आपको खुद यकीन होगा कि एक्चुअली में जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वही कट ऑफ रहने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी आपका प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। यानी कि जो कट ऑफ है, सारी चीजों की हम ऑलमोस्ट बात करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक मैं बात करता हूँ आपके प्रत्येक सीरियल वाइज जोन लेंगे, जिसमें सबसे पहला जोन लेंगे हम जो सबसे हाईएस्ट रेड जोन में रहने वाला जोन है, यानी कि सीरियल से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख पाओगे, हमने बोर्ड पे पहले से ही लिख रखा कि जो आपके यहाँ पर जोन लिखे हुए हैं ये आपकी जो टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए उसके बारे में है। और ये है जो आपका वैकेंसी है, यानी कि आपका वैकेंसी कितना है। और ये जो हमने लिख रखा वो है पर सीट कंपटीशन। तो यहाँ पर अच्छे से समझिए, मैं प्रत्येक जोन का यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। अच्छा लगेगा, इतना आपको यकीन दिला रहा हूं मैं कि जो हम कट ऑफ बताएंगे उससे आप 100% एग्री रहोगे, क्योंकि हम आपको केवल और केवल एक्चुअली में जो कट ऑफ जाने वाला वो बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर सिकंदराबाद जोन की। सिकंदराबाद जोन की यदि हम बात करें तो 9,60,000 और 697 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यदि हम वैकेंसी की बात करें तो 1642 टोटल वैकेंसी है, यानी कि 1642 टोटल वैकेंसी है। और इसके अंदर दोस्तों जो सबसे मुख्य बात है, पर सीट कंपटीशन। इसमें जो एक सीट पर जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 585 कैंडिडेट है। जो इस रणभूमि में अच्छे से मेहनत करके आया होगा वो फाइनली एक सीट ले जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 500 और 85 पर सीट कंपटीशन है। ये अब तक का सबसे रेड जोन में रहने वाला जोन है। और पिछली बार जो वैकेंसी थी, वो फॉर्म था, वो इसमें बहुत कम था और जो कट ऑफ था वो भी काफी कम गया था। लास्ट में हम सभी जोन की कट ऑफ की भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है हुबली। हुबली जोन यानी कि जो आपका बेंगलुरु जोन है। हुबली के अंदर यदि फॉर्म की बात करें तो 2,75,307 टोटल फॉर्म आवेदन हुए और 503 टोटल वैकेंसी है। पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 947 है, यानी कि सेकंड नंबर पर रहने वाला जोन है जो आपका रेड जोन है। उसमें जो ये आपका सेकंड जोन रहेगा। नेक्स्ट जोन की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट जोन हमारा रहने वाला गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर 10,72,841 टोटल फॉर्म है और 2,048 टोटल वैकेंसी है। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो 523 है, काफी अच्छा खासा पर सीट कॉम्पिटिशन है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतना भी कंपटीशन लेवल नहीं है इसके अंदर। जो आपका एनटीपीसी था, 8,113 पोस्ट था, 63 लाख टोटल फॉर्म आवेदन हुए थे। उसमें पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो ऐसे ऐसे जोन थे जहाँ एक सीट के लिए 1,500 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो वैकेंसी है लगभग 32,400 के समथिंग, 438 ऐसा कुछ वैकेंसी है। और जो आपका फॉर्म आवेदन था 1.08 करोड़ फॉर्म आपका जो आवेदन हुआ, यानी कि 1,08,00,000 टोटल फॉर्म आवेदन हुआ था। तो काफी अच्छा खासा परसेंटेज जो आपका अटेंडेंस रेशियो वो भी काफी अच्छा खासा रहा है। यानी कुल मिला सारी बातें करने वालों। नेक्स्ट जो है ना आपका मुंबई। मुंबई के अंदर 15,65,100 फॉर्म थे, इसमें 3,244 वैकेंसी है और पर सीट कॉम्पिटिशन 480 है। नेक्स्ट जोन है प्रयागराज। प्रयागराज जोन में 8,61,666 टोटल फॉर्म है, 2,020 वैकेंसी है और 426 पर सीट कॉम्पिटिशन है। चेन्नई की यदि मैं बात करूं तो 11,12,292 कैंडिडेट ने यहाँ पर आवेदन किया, 2,694 टोटल पोस्ट है और 412 टोटल यहाँ पर आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है, एक सीट के लिए जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो 412 कैंडिडेट है। तो ऐसा करके सभी जोन की मैं बात करता हूँ। बिलासपुर के अंदर 4,32,897 टोटल फॉर्म आवेदन हुआ, 1,01,337 टोटल वैकेंसी है, 323 यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। भोपाल जिसको जबलपुर बोलेंगे, 4,51,096 टोटल आपका फॉर्म आवेदन हुआ, 1,614 टोटल वैकेंसी है और 279 यानी 279 यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। कंपैरिजन करें यदि सिकंदराबाद जोन का और आपका जो भोपाल जबलपुर जोन है उसका, तो कॉम्पिटिशन लेवल आधा है। यानी कि सिकंदराबाद से लेकर आपका फाइनली बिलासपुर है, वहां तक थोड़ा रेड जोन रहने वाला, उसके बाद में फाइनली ग्रीन जोन स्टार्ट है। जितने भी जोन बचे हुए हैं बाद में सारे ग्रीन जोन के अंदर आने वाले हैं। इस बार इतना रेड जोन नहीं रहने वाला।
कोलकाता यदि मैं बात करूं तो इसमें ईस्टर्न रेलवे और साउथर्न रेलवे दोनों को मिलाकर फॉर्म की बात करें तो 7,93,572 टोटल कैंडिडेट ने आवेदन किया। 2,861 वैकेंसी है और 277 पर सीट कॉम्पिटिशन है, बहुत कम है। कंपैरिजन करें यदि हम हुगली का, गुवाहाटी का, सिकंदराबाद का, तो बहुत कम पर सीट कॉम्पिटिशन है। आप खुद देख पाओगे बहुत कम पर सीट कॉम्पिटिशन है। नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 2,65,840 कैंडिडेट ने आवेदन किया, 264 टोटल पोस्ट है, 275 पर सीट कॉम्पिटिशन है। गोरखपुर की यदि मैं बात करूं तो 3,62,092 टोटल कैंडिडेट ने आवेदन किया, 1,374 टोटल पोस्ट है और 264 यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। तो काफी अच्छा खासा पर सीट कॉम्पिटिशन है। हमने बात की अभी 11 जोन की। जो नेक्स्ट बचे हुए जोन है उसकी मैं बात करने वाला हूँ कि उनके अंदर पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है। नेक्स्ट जोन है हमारा जयपुर, और जयपुर के अंदर यदि फॉर्म की बात करें तो 3,59,409 टोटल यहाँ पर कैंडिडेट ने फॉर्म आवेदन किया और यहाँ पर 1,433 टोटल पोस्ट है। पर सीट कॉम्पिटिशन 290, काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन लेवल है। जो जयपुर जोन है अजमेर वाला, वो हाईएस्ट जोन में रहता था, रेड जोन में रहता था। इस बार ऐसा नहीं है, वहां से फॉर्म काफी कम आवेदन हुआ है और वैकेंसी भी आपकी काफी अच्छी खासी है, पर सीट कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। कंपैरिजन करूं मैं वहां पर हुगली का, तो भोपाल का, जैसे कि मैं बात करूं सिकंदराबाद की, तो वहां से कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज्यादा कम है। कंपटीशन लेवल उधर 500 प्लस है, इधर 250 पे है, यानी 250 पे कंपटीशन लेवल है। चंडीगढ़ यदि जोन की मैं बात करूं, 11,60,404 कैंडिडेट ने आवेदन किया, 4785 टोटल वैकेंसी है और 242 यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन है। जो भी अच्छे से ज्यादा फाइट करेगा, जो अच्छे से रणनीति बनाएगा, वो फाइनली एक सीट लेके जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जोन, जहाँ पर ग्रीन जोन भी इसी में इंक्लूड है, जो रेड जोन है वो भी इसी में इंक्लूड है, और जो मीडियम में रहने वाले जोन है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। और जो बचे हुए जोन है उनका मेरे को डाटा नहीं मिल पाया, तो उनकी वजह से मैं वहां पर लिख नहीं पाया, लेकिन आपके 2-3 जोन और फाइनली बचे हुए हैं। तो ये जोन ऐसे हैं जहां से आपको कंपटीशन लेवल का पता चलेगा कि लाइक आप जहां पर फाइट कर रहे हो उसमें कितना कंपटीशन है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था 242, जैसे कि मैं बात करूं चंडीगढ़ में पर सीट कॉम्पिटिशन है, तो ये 242 नहीं है। अब इसमें जो आपका फॉर्म आवेदन हुआ था और जो आपकी वैकेंसी थी उसका कंपैरिजन करके 242 आया। अब एक्चुअली में क्या, आपका जो 11,60,404 कैंडिडेट ने फॉर्म आवेदन किया वो पूरे एग्जाम थोड़ी ना दिए होंगे। यहाँ पर जो आपका कंपटीशन लेवल है वो डाउन हो गया। जैसे कि मैं बात करूं, लगभग 70% कैंडिडेट ने भी आपका एग्जाम दिया होगा, तो लगभग जो ये कंपटीशन लेवल है वो 200 से नीचे आने वाला है। इस चीज को समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो आपको यही दिखाएंगे कि जो आपका वैकेंसी इतना था, फॉर्म इतना आवेदन हुआ और पर सीट कॉम्पिटिशन इतना है, लेकिन इस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। मतलब माहौल बना रखा है कि जैसे कि किसी भी कैंडिडेट को डराने का। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जो भी जितने भी मैंने जोन बताए ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल डाउन होने वाला है। क्योंकि आप खुद समझिए, आप खुद अपने माइंड में सोचिए कि यदि मैं बात करूं जयपुर की, तो यहाँ पर 3,59,409 कैंडिडेट ने फॉर्म का आवेदन किया और 1,433 वैकेंसी है, पर सीट कॉम्पिटिशन 250 है। तो क्या पूरे के पूरे एग्जाम थोड़ी ना दिए होंगे? ये तो हमारे माइंड में आना चाहिए ना कि 3,59,409 फॉर्म है, तो पूरे कैंडिडेट एग्जाम थोड़ी ना दिए होंगे। उसका 60 to 70% भी निकालेंगे ना, तो ये 250 है, वो डायरेक्ट 200 से नीचे आएगा। तो उस चीज को समझिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो ऐसे माहौल बनाएंगे कि इतना फॉर्म था, इतनी वैकेंसी थी और कंपटीशन लेवल इतना है। अगर हम अच्छे से समझ के चले ना, तो कंपटीशन लेवल नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट रह रहे, 60 to 70% ही रेशियो है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, कट ऑफ के साथ साथ कट ऑफ के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि कट ऑफ कितना रहेगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ का जो रेशियो है, जो आपका कट ऑफ का रेशियो है, यदि मैं आपकी कट ऑफ का रेशियो बताऊं कि कट ऑफ किसके बीच में रहेगा, आप सभी को पता है। आप मेरी बात मत मानिए, मेरी बात को आप मत मानिए। आप अपने माइंड में सोच के जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको 1 मिनट माइंड में सोचिए और फिर आप है ना, कुछ भी आपके माइंड में जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में रिएक्ट करना। जैसे कि आपका जो कंपटीशन लेवल है 242 चंडीगढ़ में पर सीट कंपटीशन है, एग्जाम में 70% अटेंडेंस रेशियो मानो तो यहाँ पर 200 के समथिंग आएगा। आप निकाल के देख लेना, लगभग 200 के समथिंग आएगा। वो 200 के समथिंग आने के बाद में कंपटीशन लेवल 25% तो वैसे डाउन हो गया। और जो कैंडिडेट है, जैसे कि मैं बात करूं, अधिकतर कैंडिडेट जो एग्जाम में जो क्वेश्चन को अटेंड कर रहा है, जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 90 से 100 नंबर जो 100 क्वेश्चन है वो कौन अटेंड करेगा? दो ही कैंडिडेट अटेंड करेंगे।
जिनका या तो एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से होगी, या फिर ऐसे मेरे भाई लोग करेंगे जो एग्जाम की प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं की होगी और उनका टारगेट है कि 100 में से 100 करना है। ये अधिकतर करते हैं। और आपको पता है कि जब हम कंपटीशन लेवल में थे, हमने जो पहली या दूसरी एग्जाम दी थी, हम नहीं जानते थे एग्जाम के बारे में, तो हम भी ऐसे ही करते थे कि पूरा करके आओ, जो होगा सो होगा। हम क्वेश्चन को पूरा अटेंड लेते थे। तो ये आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी कि दो कैंडिडेट ही 90 से प्लस अटेंड करेंगे, या तो जिनका अच्छे से प्रिपरेशन होगा या फिर जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे। अब जिनका अच्छे से प्रिपरेशन होगा ना, वो भी कैंडिडेट रहेंगे 2 से 3% मैक्सिमम बता रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना पूरे के पूरे कैंडिडेट ही 90 से प्लस करके आएंगे। 2 से 3% कैंडिडेट होंगे जो एक्चुअली में अच्छे प्रिपरेशन करके ही 90 से प्लस यहाँ पर अटेंड ले होंगे। नेक्स्ट बात करें 80 से 90, और मैं ये भी बात करूंगा जो यूट्यूब पोल डाला था उसमें कितना है, 80 से 90, 70 से 80, और यदि मैं बात करूं 60 से 70, मैं इन तीन जो कट ऑफ का रेशियो बना के बात करूंगा। मैं डायरेक्ट 60 से नीचे बात नहीं करूंगा, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। 80 से 90 का जो रेशियो है वो काफी अच्छा खासा कैंडिडेट करके आते हैं, और जो 80 से 90 जो कैंडिडेट करके आते हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, कुछ परसेंट को छोड़ दीजिए, नेगेटिव ज्यादा करके आते हैं। आप यहाँ पर देखोगे 80 से 90 के बीच में बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। 5% कैंडिडेट को आप मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंचेंगे, और बाकी देखो जो नई तैयारी कर रहा होगा वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 5% कैंडिडेट इसके आसपास पहुंचेंगे, 5 से 10% मान लो, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। और पहुंच रहे हैं तो वो नेगेटिव भी करके आएंगे। नॉर्मल सी बात है, कितना भी एक्सपर्ट हो, नेगेटिव नॉर्मल सी बात है, हो ही जाता है। और 70 से 80 के बीच में जो कैंडिडेट जाएंगे ना, और आप सभी को पता है अधिकतर जो सिलेक्शन है वो भी 70 से 80% के बीच में ही होता है, क्योंकि 70 से 80% के बीच में कैंडिडेट करके आएंगे। 5-7 नंबर उनका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो कट पिट के मैं आपको बता दूं 60 नंबर के समथिंग आकर गिरेंगे। 60 से 65 नंबर मान लो। आप सभी को पता है 32,000 वैकेंसी है। 32,000 वैकेंसी में से 10,000 कैंडिडेट ऐसे मान लो जो नेगेटिव है ना, 1-2 क्वेश्चन करके आएंगे, बाकी सबसे नेगेटिव होता है, कंपलसरी है, होता ही होता है। तो 70 से 80 के बीच में जो कैंडिडेट अटेम्प्ट लेंगे वो अधिकतर सिलेक्शन यहीं से बनेगा। 60 से 70 के बीच में भी बनेगा। यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट का बनेगा जिनका नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, या 1-2-3 क्वेश्चन तक नेगेटिव रहेगा, उनका बनेगा 60 से 70 के बीच में। बाकी अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं वो 70 से 80% या 70 से 75 के बीच में सिलेक्शन लेते हैं। जैसे कि किसी कैंडिडेट ने मान लो 70 यहाँ पर अटेम्प्ट ले लिया, तो नॉर्मल सी बात है यार, नेगेटिव हो ही जाता है। अगर नॉर्मल सी बात है 5-6 भी क्वेश्चन नेगेटिव हो गए ना, तो ये फाइनली 62 या 63 पे आके रुक जाएगा। किसी ने 75 ले लिया तो 65 पे आके रुक जाएगा। तो ऐसे बहुत कम कैंडिडेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट रेशियो वो ही रहेगा और सभी के मार्क्स इतने ही बनेंगे। किसी के 60 भी बनेंगे, किसी के 55 भी बनेंगे। तो जो आपका एक सैप स्कोर रहेगा वो ये मान लो कि 60 से 63 में बात करूं या 60 बात करूं, यूआर कैटेगरी का रेड जोन की बात करें तो 65 लेके चलो, जो हमने पहला वीडियो में बनाया था, जो बताया था उसके अंदर, वही यहाँ पर सैप स्कोर रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और यदि आप सहमत हो मेरी बात से, यदि आपको अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ के जाएंगे। जैसे मैं जिस टाइम मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैंने भी मेरा एक आइडल बनाया था कि हाँ मैं इन भैया की वीडियो देखता हूँ, और मैं उनको आज भी बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ बहुत उनको। और वो उनकी एक एक बात मैंने फॉलो की थी कि हाँ भैया ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया था। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपका एग्जाम कंप्लीट होगा हम आपको बताएंगे, जैसे ही आपका एग्जाम के बाद में जो भी प्रोसेस होगा, जैसे पीईटी का होगा तो कैसे आपको रनिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, मेडिकल में क्या प्रॉब्लम आएगी, डीवी में क्या आएगी, मैं मतलब एंड तक आपके साथ रहने वाला हूँ। तो दोस्तों यकीन मानिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपका हर एंड तक साथ निभाने वाला हूँ। और आपको कई सारे कैंडिडेट से मिलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेडिकल स्टार्ट होगा तो मेडिकल का जो हमने जहाँ पर मेडिकल किया था वहां पर मैं आपको मिलाने वाला हूँ। और डीवी होगा तो मैं फिर विद आपको प्रूफ दिखाऊंगा, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे कि डीवी में क्या क्या मैंने लगाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फाइनल जब ज्वाइनिंग डीवी होता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहने वाला है, कम से कम 4-5 महीने का प्रोसेस रहेगा। आपको डिमोटिवेट नहीं करने देंगे, और आपका जो भी प्रॉब्लम है आप पर्सनली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं हर कैंडिडेट का यहाँ पर आंसर दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है।
और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कोई से भी क्षेत्र में आप हमें शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि भैया सीसीए का कट ऑफ क्या रहेगा, यानी कि जो अप्रेंटिस कोटा है उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो भैया बहुत कम रहता है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट है मेरे साथ जो जॉब करते हैं, उनमें बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं जो हमारे से जूनियर हैं। उनका जो मैं आपको नंबर बता दूं, 25 नंबर पे वो फाइनली सिलेक्शन लेके आए। मैंने 25 किया, जो आपका अप्रेंटिस है उसमें काफी अच्छा खासा था, लेकिन पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी। तो इस बार मैं आपको बता दूं, यदि आपके 50 नंबर के आसपास आ रहे हैं ना, तो आपका तो कोटा ही अलग है। खैर हम बात करें तो आप सेफ हो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिस बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे और सीसीए के अंदर आप फाइनली सिलेक्शन ले लोगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे कीजिए, कहीं भी कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे तक जुड़ जाइएगा। जब तक आपकी वैकेंसी एंड नहीं हो जाती, जब तक हम आपके साथ नहीं छोड़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजों से बचना है। यदि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया तो आपको अब आगे क्या करना है, और फाइनली जो आपने पोस्ट रेफरेंस डाला उसके अंदर जो आपका पोस्ट है उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, वो सारी चीजों की मैं बात करूंगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे इसी वीडियो को लेके आऊं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।